हेलो फ्रेंड्स। आज हम साल 2019 में आई मूवी ब्राइट बर्न के बारे में बात करेंगे। इस मूवी को हम एक सुपरमैन का अपोजिट वर्जन भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुपरमैन एक सुपर हीरो है उसी तरीके से यहाँ इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद डायरेक्टर ने सुपर विलन का एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी और की ओर बढ़ते हैं और मूवी को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूवी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जहां एक कपल टोरी और कायल को दिखाया जाता है जो ब्राइटबर्न सिटी में रहते हैं। कायल और टोरी शादी करके काफी खुश थे और दोनों फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे, पर काफी कोशिशों के बाद भी टोरी मां नहीं बन पा रही थी। अब एक रात उनके घर के बाहर एक स्पेसशिप आकर गिरती है जिसमें टोरी को एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है और टोरी इस बच्चे को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि टोरी का खुद का कोई बेबी नहीं था, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। टोरी के इंसिस्ट करने पर कायल भी मान जाता है और वो दोनों खुशी खुशी इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस बच्चे का नाम वो लोग ब्रैंडन रखते हैं। स्पेसशिप को उन्हीं के आउट हाउस में छुपा दिया जाता है ताकि किसी और को और खुद ब्रैंडन को भी इसके बारे में पता ना चल पाए। अब इस इंसिडेंट के बाद स्टोरी आगे बढ़ती है जब ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है। ब्रैंडन अपने स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है। ब्रैंडन टोरी और कायल का एक लौता बेटा है जिसकी वजह से वो दोनों ही ब्रैंडन का बहुत प्यार पाता है। लेकिन ब्रैंडन को सबसे ज्यादा प्यार उसकी माँ करती है क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों का तारा है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन ठीक उसके 12th बर्थडे से ही चीजों का चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे नींद में एलियन लैंग्वेज का बोलना, रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देना और रात में उसी आउट हाउस में जाकर डोर को ओपन करने की कोशिश करना जिसमें स्पेसशिप को छुपा कर रखा गया था और अचानक से आई उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। अब एक दिन वो लोग लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जब ब्रैंडन के अंकल नोआ उसको एक राइफल गिफ्ट करते हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब क्योंकि ब्रैंडन एक 12 इयर्स का छोटा बच्चा होता है तो उसके फादर उसे वो गिफ्ट नहीं लेने देते हैं और ब्रैंडन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सबके सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है जिसकी वजह से वो लोग डिनर छोड़कर सीधा घर की ओर निकल जाते हैं। अब कायल और टोरी ब्रैंडन के ऐसे बिहेव से बिल्कुल शॉक थे क्योंकि इससे पहले कभी ब्रैंडन ने ऐसा बिहेव नहीं किया था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वीकेंड में वो लोग आउटिंग पर जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लोग ब्रैंडन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एक दिन कायल नोटिस करता है कि ब्रैंडन ब्रेकफास्ट के समय फॉग को चबा गया है और वही दूसरी तरफ टोरी को ब्रैंडन के रूम से कुछ ह्यूमन ऑर्गन की पिक्चर के साथ साथ लड़कियों की हाफ न्यूड पिक्चर्स भी मिलती है। कायल को समझ आ गया था कि ब्रैंडन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि कायल और टोरी को ये बात शुरू से पता थी कि ब्रैंडन दूसरे बच्चों से अलग है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही काफी हेल्दी रहा है। साथ ही साथ टोरी और कायल को ये भी मालूम है कि ब्रैंडन को अभी तक कोई चोटें नहीं लगी है, ना ही कभी उसका कोई ब्लीड आउट हुआ है। अब वो दोनों सोचते हैं कि ब्रैंडन अब बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से उसमें फिजिकली और मेंटली चेंजेस आ रहे हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कायल एज अ फादर ब्रैंडन से इसके बारे में बात करेंगे और उसे समझाएंगे। कैंपिंग ट्रिप के दौरान ब्रैंडन रात में कहीं गायब हो जाता है और उसी की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की कैटलीन के घर उसे स्टॉक करने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रैंडन अपने घर के पोल्ट्री फार्म में चिकन को अजीब ढंग से घूर रहा होता है और आधी रात को टोरी और कायल के सो जाने के बाद सारी चिकन्स को मार डालता है। कायल जब चिकन का ये हाल देखता है तो वो टोरी को बताता है और कहता है कि ये काम ब्रैंडन का ही किया हुआ है। ये बात सुनकर टोरी उल्टा कायल से ही झगड़ने लगती है कि 12 साल का एक बच्चा आखिर ऐसा क्यों करेगा और कायल पर ही चिल्लाने लगती है कि कायल खुद के बच्चे पर ही शक कर रहा है जबकि ये काम भेड़ियों का किया हुआ भी हो सकता है। अब सीन चेंज होता है जहां हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे स्कूल का सीन, जहां दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे स्कूल में कैटलीन ब्रैंडन को किसी बात पर सबके सामने इंसल्ट करती है जिससे ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कैटलीन के हाथ को बुरी तरीके से तोड़ डालता है। अब पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडन को सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, जबकि कैटलीन की मॉम एरिका चाहती थी कि उसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल की काउंसलर मिस मैरली, जो कि ब्रैंडन की आंट भी है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेगी। उसी रात ब्रैंडन को फिर से एलियन आवाज सुनाई देने लगती है और वो उसी स्पेसशिप के पास चला जाता है जहां उसे स्टोर किया गया था।
अब ब्रेंडन स्टोर के लॉक को अपने हाथ से ही तोड़ डालता है और इसी एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए हवा में उड़ने लगता है। जब टोरी स्टोर की रेड लाइट को देखती है और समझ जाती है कि ब्रेंडन ने स्पेसशिप को ढूंढ लिया है, तो वो दौड़ते हुए वहां जाकर ब्रेंडन को बुलाती है। वो रेड लाइट बंद हो जाती है, ब्रेंडन उधर ही गिर जाता है। अब स्पेसशिप से लगने की वजह से पहली बार हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक चोट आती है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होती है। अब मूवी में अभी तक जो टोरी और कायल थे उन्होंने ब्रेंडन को यही बता रखा था कि उसे किसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद टोरी को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। अब इस बात को सुनने के बाद ब्रेंडन काफी गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो इस एलियन मैसेज को क्रैक कर लेता है जो उसी स्पेसशिप से आता है, जिसका मतलब है टेक द वर्ल्ड। इसके बाद ब्रेंडन कैटलीन के घर चला जाता है और उसको बताता है कि वो कितना स्पेशल है, जो कि उसे आज ही पता चला है और जल्दी ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कैटलीन जब डरते हुए ब्रेंडन से कहती है कि उसकी मदर ने उससे बात करने के लिए मना किया है, तो वो गुस्से में रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां कैटलीन की मॉम एरिका काम करती थी। रेस्टोरेंट में क्लोजिंग टाइम होने के कारण एरिका के अलावा वहां और कोई नहीं होता। अब ब्रेंडन पहले एरिका को बुरी तरह डराता है और फिर ब्रूटली उसका मर्डर कर देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके दौरान उन्हें एरिका की बॉडी तो कहीं नहीं मिलती है, लेकिन रेस्टोरेंट के गिलास पर कुछ अजीब से सिंबल दिखाई देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां दिखाया जाता है स्कूल में काउंसलिंग के दौरान मैरिली को ब्रेंडन के बिहेवियर में कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आती है और उसे किसी भी तरह का कोई गिल्ट भी नहीं है कि उसने कैटलीन का हाथ तोड़ा। इस बात के लिए मैरिली उसे बताती है कि ये सब उसे अपडेट करने होगा और पुलिस और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा, जिसकी बात सुनकर ब्रेंडन को काफी गुस्सा आता है और उसी रात ब्रेंडन अपनी आंट के घर चला जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने पुलिस या उसके पेरेंट्स को कुछ भी बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैरिली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे घर जाने के लिए कहती है। अब ब्रेंडन के अंकल अपने घर आ जाते हैं और ब्रेंडन को अपने क्लोजेट में छुपा हुआ देख लेते हैं। वो ब्रेंडन को काफी डांटते हैं और उसे उसके घर छोड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं कि ब्रेंडन अपने अंकल पर हमला कर देता है। नोआ ब्रेंडन से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन अपने अंकल को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और ब्रेंडन वहां नोआ के खून से वैसा ही सिंबल बना देता है जैसा एरिका के क्राइम सीन पर पुलिस को मिला था। नेक्स्ट डे कायल और टोरी ब्रेंडन को उसके अंकल नोहा के गुजर जाने की सैड न्यूज देते हैं, लेकिन ब्रेंडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायल को पहले ही ब्रेंडन पर शक था और अब मैरिली से भी उसे पता चल जाता है कि कल रात ब्रेंडन उनके घर आया था। अब कायल ब्रेंडन को कन्फेस करता है, पर ब्रेंडन अपने फादर को धक्का मारकर ऊपर चला जाता है। उसका ये सुपर पावर देखकर कायल और भी ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ब्रेंडन कर रहा है। ब्रेंडन के घर में ना होने पर जो कायल होता है वो ब्रेंडन के रूम की तलाशी करता है और उसे एक खून से सना हुआ शर्ट मिलता है जो नोआ का था। और तभी के तभी कायल ये सारी बातें टोरी को बताता है कि अब ब्रेंडन पहले की तरह मासूम बच्चा नहीं है, बल्कि सभी के लिए थ्रेट बन गया है। लेकिन टोरी कायल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उस पर यकीन नहीं करती। लेकिन कायल को अंदाजा हो गया था कि ब्रेंडन कितना बड़ा खतरा है इन सब के लिए और अगर ब्रेंडन जिंदा रहेगा तो बाकी सब लोगों की मौत पक्की है, और इसलिए वो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसे शिकार के बहाने अपने साथ ले जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोली लगने के बाद भी ब्रेंडन को कुछ नहीं होता है। अब जब कायल को रियलाइज होता है कि ब्रेंडन को ऐसे मारा नहीं जा सकता है तो वो ब्रेंडन से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन ब्रेंडन अपने फादर को मार डालता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर टोरी के पास आया होता है जो एरिका और नोहा के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब वो बताते हैं कि एरिका की बेटी कैटलीन और नोआ की वाइफ मैरिलीन की बयानों के बाद अब उन्हें भी ब्रेंडन पर शक था और उन्हें लगता है कि मर्डर सीन पर जो सिंबल मिला है वो ब्रेंडन का सिग्नेचर है, जिसका मतलब है ब्रेंडन ब्रायर। टोरी इस सिंबल को देखकर पहचान तो लेती है लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद अब वो जल्दी ही ब्रेंडन के रूम में चली जाती है और वहाँ एक नोटबुक पर टोरी को वही सिंबल नजर आता है और एरिका और नोहा के मर्डर का तरीका भी ड्रॉ किया हो भी मिलता है। अब सब कुछ पता चलने के बाद टोरी कायल को कॉल करती है, लेकिन फोन ब्रेंडन उठाता है और बताता है कि अब कायल नहीं रहा। ब्रेंडन टोरी के लिए घर आ चुका है। ब्रेंडन अब घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि
उसकी मॉम को सब कुछ पता चल गया है और वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है। इधर टोरी खुद को बचाते हुए 911 पर कॉल कर देती है। अब 2 पुलिस वाले वहां आते हैं, लेकिन ब्रैंडन उन पुलिस वालों को अपनी मॉम के सामने ही ब्रूटली मार गिराता है। इन सब चीजों के दौरान टोरी को याद आता है कि वो स्पेसशिप जिसमें ब्रैंडन आया था और वो टोरी को हर्ट कर सकता है। टोरी जैसे तैसे आउट हाउस में पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे एरिका की कटी हुई लाश मिलती है। तो जल्दी से शिप का एक टुकड़ा वहां से ले लेती है। जब ब्रैंडन वहां आता है तो टोरी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी शिप के टुकड़े से उसे स्टैप करने वाली होती है, लेकिन ब्रैंडन टोरी का हाथ पकड़ लेता है। अब गुस्से में ब्रैंडन टोरी को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और अपनी मॉम को मारने के लिए वहां से फेंक देता है। अब अपनी मॉम को फेंकने के बाद हमें एक पैसेंजर प्लेन दिखाया जाता है जो ब्रैंडन के नज़दीक आ रहा होता है और नेक्स्ट डे न्यूज़ में बताया जाता है कि वही पैसेंजर प्लेन कायल और टोरी के घर के ऊपर क्रैश हुआ और जिसकी वजह से सभी पैसेंजर और टोरी और कायल इस इंसिडेंट में मारे गए और सिर्फ ब्रैंडन ही इस हादसे में सरवाइव कर पाया है। एज अ व्यूवर्स हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ एकदम गलत है। ब्रैंडन बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और ये सब ब्रैंडन ने ही किया है खुद के क्राइम को छुपाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मूवी यहीं फिनिश हो जाती है, यहीं ख़त्म हो जाती है और क्रेडिट सीन में हमें कुछ न्यूज़ फुटेजेस को दिखाया जाता है जहां ब्रैंडन ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। साथ ही और इविल सुपर विलेंस के बारे में भी बताया जाता है, जिसे देखकर यही लगता है कि जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी और भी मूवीज़ के नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।